होली पर्व भारतवर्ष एवं विश्व में कहीं भी रहने वाले हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख पर्व है। मान्यता है कि होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग की थी और महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसी दिन से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है और होलिका दहन तक चलता है। होलाष्टक के दिनों में विभिन्न ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं और वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव रहता है। इस नकारात्मकता का प्रभाव व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस समय शुभ एवं नवीन कार्य नहीं किए जाने चाहिए। वस्तुतः होलाष्टक संधिकाल होता है। इस समय वातावरण में खतरनाक जीवाणु एवं विषाणु अधिक सक्रिय होते हैं तथा सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती हैं। होलाष्टक में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। होलिका दहन के पश्चात निकलने वाली अग्नि जीवाणु, विषाणु एवं नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। होलिका दहन हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा रंग वाली होली, जिसे धुलैंदी भी कहा जाता है, चैत्र मास की प्रतिपदा को मनाई जाती है। होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु के नृसिंह स्वरूप की आराधना के साथ ही साथ अग्निदेव की भी आराधना की जाती है कि कैसे अपने तेज से उन्होंने होलिका को भस्म किया तथा प्रहलाद को शीतलता प्रदान की। होलिका में अग्नि प्रज्वलन की सर्वोत्तम अवधि तब मानी जाती है जब प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो तथा भद्रा बीत चुकी हो। जब भद्रा आधी रात से पहले समाप्त हो जाए और प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा न हो तो प्रदोष के बाद भद्रा समाप्त होते ही होलिका दहन करना चाहिए। परंतु यदि भद्रा आधी रात के बाद भी हो तो इस स्थिति में भद्रा पूंछ के मध्यकाल में होली में आग लगानी चाहिए। यदि भद्रा पूंछ और प्रदोष दोनों में ही होलिका दहन की स्थिति न हो तो प्रदोष की तिथि समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना चाहिए। होलिका पूजन विभिन्न स्थानों, क्षेत्रों एवं परिवारों में अलग अलग समयों पर किए जाने की परंपरा है। कुछ लोग होलिका दहन के पूर्व होलिका पूजन करते हैं। इस पूजा में जल, रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, गुड़, साबुत हल्दी, साबुत मूंग, नई फसल का धान जैसे गेहूं की बाली, गोबर से बने उपले एवं अन्य सामग्री, बताशे, गुलाल के अतिरिक्त कच्चे सूत का भी प्रयोग किया जाता है। कच्चे सूत को होलिका की 7 परिक्रमा कर होलिका में लपेटा जाता है। होलिका दहन के पश्चात जो पूजा की जाती है उसमें कच्चे सूत का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु गेहूं की बालियों को प्रज्वलित कर अग्नि में लगाकर 7 परिक्रमा कर बालियों को अग्नि में डाला जाता है। नई वधू को पहली होली ससुराल में नहीं मनानी चाहिए क्योंकि पहली होली की पूजा पति और पत्नी दोनों के द्वारा करने पर दोष लगता है। होलिका दहन के दूसरे दिन रंग भरी होली अर्थात धुलैंदी मनाई जाती है। वैसे तो होलिका दहन के तत्काल बाद से अबीर, गुलाल और रंग चलने लगता है, परंतु प्रातःकाल का दृश्य कुछ और ही होता है। प्रातः होते ही बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां सभी अबीर, गुलाल और रंग लेकर टोलियों में घर से बाहर निकल पड़ते हैं और फिर हुरियारों की टोली जो चली तो रंगों की बहार चल पड़ी। चारों तरफ रंग ही रंग, कहीं अबीर उड़ रहा है तो कहीं गुलाल, कोई रंग डाले दे रहा है तो कोई रंग गालों पर लगाए दे रहा है। बच्चे अपनी पिचकारियों में रंगों को भरकर इधर उधर दौड़ते और लोगों पर रंग डालते दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में होली की बारात भी निकलती है। रंगों में रंगे लोग पहचाने नहीं जा पा रहे हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता, यही इस पर्व की विशेषता है। सारा वैमनस्य रंगों में उड़ जाता है, बचता है तो केवल प्रेम।
आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।